शिवपुर एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की सौंधी खुशबू और कच्चे रास्तों वाला गांव, जहां सपने छोटे थे लेकिन संघर्ष बहुत बड़ा। इसी गांव में रहता था एक गरीब मगर मेहनती इंसान, मोहन यादव। आज भी पूरे 11 घंटे काम किया, लेकिन मजदूरी फिर नहीं मिली। हर बार यही होता है मोहन, मेहनत पूरी और पैसे देने में मालिक की टालमटोल। दोपहर की धूप कच्चे घर की दीवारों से टकराकर रसोई में फैल चुकी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था और अनाज का डिब्बा खाली। माँ, आज दाल बनेगी क्या? बिना पैसे खाना कैसे बनेगा बेटा? आटा खत्म है, सब्जी नहीं है, चाय की पत्ती तक नहीं बची। मैं क्या करूं मोहन? मोहन का सिर झुक गया। गरीबी सिर्फ जेब नहीं तोड़ती, आत्मसम्मान भी तोड़ देती है। मैं किशन की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आता हूँ। और वो निकल पड़ा एक बार फिर उधार की राह पर। राम राम मोहन भाई। फिर से उधार लेने आ गया। मजदूरी नहीं मिली भैया, आज चूल्हा नहीं जलेगा। हर महीने यही कहानी। दुकान कैसे चलाऊं मोहन भाई? बच्चे भूखे हैं भैया, आज आखिरी बार दे दो। किशन मान गया, लेकिन चेतावनी के साथ मोहन राशन लेकर लौटा। पर कंधों पर सिर्फ थैला नहीं था, उधार का बोझ भी था। बेटा, तेरे हाथ का खाना लोग बहुत पसंद करते थे। तो आप अपना ठेला क्यों नहीं लगाते? पैसे कहाँ से आएंगे? पापा, अगर कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। बेटी की बात मोहन के दिल में उतर गई। पैसे की चिंता मत कर, मेहनत करेगा तो सब लौट जाएगा। आज तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। फिर रघु ने मोहन को पैसे देते हैं और फिर मोहन पैसे लेके वहां से चला जाता है। सुबह गांव की गलियों में एक नई खुशबू फैल गई। अरे भाई, इतनी खुशबू कहाँ से? खाकर देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। वाह, स्वाद तो कमाल है। भीड़ बढ़ने लगी। पहले ही दिन से मोहन के चेहरे पर अब खुशी आ गई, लेकिन सुरेश से ये देखा नहीं गया। अगर ये ऐसे ही चला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर ये ऊपर गया है तो नीचे भी जरूर जाएगा। बस एक पल और ईमानदारी की परीक्षा शुरू हो गई। साजिश का बीज जब जलन की मिट्टी में बोया जाता है तो उसका फल हमेशा जड़ बनकर ही उगता है। मोहन को क्या पता था कि जिस खुशबू से उसकी किस्मत बदली, उसी खुशबू को कोई बदनाम करने की तैयारी कर चुका है। बस एक मौका चाहिए, एक छोटी सी गलती और सब खत्म कर दूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। गांव सो रहा था, लेकिन जलन जाग रही थी। सुबह होते ही मोहन का ठेला फिर लोगों से घिर गया। गरम भाप उठती खिचड़ी और सब्जी की खुशबू हवा में फैल रही थी। भाई लाइन में आइए, सबको मिलेगा। मोहन भाई, अब तो तेरे ठेले के बिना दोपहर अधूरी लगती है। आप लोगों का प्यार है भाई। लेकिन भीड़ में एक जोड़ी आंखें कुछ और ही सोच रही थीं। मोहन बस 2 मिनट के लिए ठेले से हटता है, और वहीं 2 मिनट सुरेश के लिए काफी थे। है भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन आज या तो मैं बचूंगा या ये। एक छोटी सी शीशी और झर खाने में मिल चुका था। अरे, पेट में जलन क्यों हो रही है? मुझे चक्कर आ रहा है भाई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वही बनाया जो रोज बनाता हूँ। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मेहनत, उसका सपना, सब कुछ एक पल में डगमगा गया। खाने के सैंपल लिए जाएंगे। जब तक जांच पूरी ना हो, ठेला बंद रहेगा। साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे बच्चों की कसम। ईमानदार आदमी सबसे पहले खुद को ही दोषी मान लेता है। अब क्या होगा मोहन? अगर लोग मुझ पर भरोसा करना छोड़ देंगे तो सब खत्म हो जाएगा।
सच्चाई को कभी डरने की जरूरत नहीं होती बेटा। लेकिन इंतजार सबसे बड़ी सजा होता है। अगली दोपहर फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई। पूरा गांव सांस रोककर सुन रहा था। खाने में मिला जहर बाहर से डाला गया था और हमें गवाह मिला है। सभी की नजरें एक ही आदमी पर टिक गईं। हाँ, मैंने किया, जलन में अंधा हो गया था साहब। जलन ने एक मेहनती को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन खुद बेनकाब हो गई। मोहन निर्दोष है और इसका ठेला फिर से चल सकता है। अगले दिन मोहन का ठेला फिर लगा। इस बार सिर्फ खाने की खुशबू नहीं, ईमानदारी की पहचान भी थी। मेहनत कभी हारती नहीं और सच कभी छुपता नहीं। गरीबी गुनाह नहीं, जलन है। ईमानदारी धीमी जरूर होती है, लेकिन जब जीतती है तो हमेशा के लिए जीतती है।